हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP JBT DLED एंट्रांस 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जून को। आज हम उसका पूरा क्वेश्चन पेपर, फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस ये इसमें पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी आंसर्स मैं बताऊंगा वो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो प्रोविजनल आंसर की जो है वो HP बोस धर्मशाला ने जारी की थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सभी के मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, थोथा घना बाजे घना का अर्थ थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ज्ञान कम दिखावा अधिक। तो थोथा चना बाजे घना का अर्थ ज्ञान कम दिखावा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुजगेस की थैंसकनी सी खेदी खेदी खाती दीह दारून ददन के में अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, तारा सोतरनी द्रीरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा परावर योम हलत है। इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राम ने मुझे भी बुलाया है में निपात है। तो राम ने मुझे भी बुलाया है, इसमें निपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें भी जो है इसमें निपात है। राम ने मुझे भी बुलाया है, इसमें भी निपात है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बोलेगा कि प्रभु ये क्या हो गया में विषयामादि बोधक अव्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है, प्रभु जो है इसमें विषयामादि बोधक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें चेन दिया है, ये कौन सा चेन है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हंसपद त्रुटिपूर्वक चिन्ह है ये। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से मंजू का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है मंजू का अर्थ है आपका मनोहर जो है वो आपका मंजू का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नफीस का सही अर्थ है। तो नफीस का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बुढ़िया जो है वो आपका नफीस का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, कौवा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौवा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अमरस जो है वो आपका कौवा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दावानल है। तो दावानल किसे कहते हैं? जो जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसाद का अर्थ है। तो प्रसाद का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, महल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, नाग का अर्थ नहीं है। तो नाग का अर्थ क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, वीणा जो है वो नाग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध रूप है। तो चेन का शुद्ध रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका चेन का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, श का उच्चारण स्थान है। तो श का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तालु। अगला जो प्रश्न है इसमें बोलेगा कि सत्या शब्द है। तो सत्या कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तत्सम शब्द है। सत्या जो है आपका तत्सम शब्द है। अगला है, क्षण शब्द है। तो क्षण कौन सा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो HP बोस धर्मशाला ने जारी की है। अगला है, पगड़ी शब्द है। तो पगड़ी कौन सा शब्द है? ये आपका देश शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, अस्वर है। तो अस्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यह दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल में संधि है। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, व्यंजन संधि है इसमें। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपका तत् जमन लीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से देवता का पर्यायवाची है। तो देवता का पर्यायवाची क्या होगा? जो अजर जो है वो आपका देवता का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें बोलेगा कि रिजु का विलोम क्या होगा? तो रिजु का विलोम क्या होता है? ये आपका वक्र जो है वो आपका रिजु का विलोम होता है। अगला है, वृकोदर में समास है। तो वृकोदर में कौन सा समास है? ये आपका बहुब्री समास है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें द्वितीय व्यंजन है, तो द्वितीय व्यंजन कौन सा है? सत्ता जो भी आपका द्वितीय व्यंजन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बहुत कम दिखाई देना, यानी कि दूज का चांद होना यानी कि बहुत कम दिखाई देना इस मुहावरे का अर्थ होता है। उसके बाद फ्रेंड्स इंग्लिश सेक्शन है, इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो एरोगेंट का जो ऑपोजिट होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हम्बल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एरोगेंट का ऑपोजिट हमें बताना है, तो हम्बल जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, अट्रैक्ट का क्या होगा? तो अट्रैक्ट का आपका ऑपोजिट होगा आपका रिपेल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 to 30 बोलेगी फाइंड द करेक्ट आंसर, तो ही अपील्ड द जज डैश मर्सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 4 आएगा इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 ही इज एंग्री डैश योर कंडक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ही इज एंग्री एट योर कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि टू कैरी अवे ए पर्सन बाय फोर्स और फ्रॉड। तो टू कैरी अवे ए पर्सन बाय फोर्स और फ्रॉड, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, किडनैप। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 31 to 35 आर ब्लैंक, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक टू मेक सेंस। तो हमने करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है और ब्लैंक को फिल करना है। बोला गया कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। अगला है, यू शुड एक्सप्लेन दिस डैश देम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, टू यू शुड एक्सप्लेन दिस टू देम। अगला है, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो प्रपोजिशन आएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, सिंस ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें बोलेगा कि ही गोज़ डैश स्कूल बाई कार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ही गोज़ टू स्कूल बाई कार। अगला है, आई गेव हिम ए चेयर टू सिट डैश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आई गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन। क्वेश्चन नंबर 36 to 38 में बोला गया कि चूज द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सेंस। तो हमने करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है और ब्लैंक को फिल करना है। तो बोला गया कि आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगला है, सी गोज टू द टेम्पल इन डैश मॉर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सी गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि हरीश चंद्रा वाज डैश होनेस्ट किंग। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरीश चंद्र वाज एन होनेस्ट किंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्लेंटीफुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सिनोनिम होगा अबंडेंट का। क्वेश्चन नंबर 40 to 45 में बोला गया कि चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू मेक सेंटेंस ए मीनिंगफुल वन। तो हमने करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है, यू मस्ट एक्ट डैश योर फादर एडवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, यू मस्ट एक्ट अपॉन योर फादर एडवाइस। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला है, मोहन वाज एब्सेंट डैश द क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, ही इज़ नॉट अफ्रेड डैश यू। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ यू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें बोल गई देयर इज़ नो क्योर डैश कैंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देयर इज़ नो क्योर फॉर कैंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, सी वाज ब्लेस्ड ए सन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी वाज ब्लेस्ड विद ए सन। अगला है, द डॉग बार्क डैश द थीफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑन हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट पैसिव, आई सा हिम लिविंग द हाउस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 46 का ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो करेक्टली स्पेल्ड हमने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। डिवाइन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, डिवाइन की ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। अगला प्रश्न है एक्सपेंसिव की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक्सपेंसिव की करेक्ट स्पेलिंग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो डिबेट का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का, ये होगा आपका डिस्कशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है अमेंडन का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लीव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो मैथमेटिक्स की सेक्शन है इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। 30 और 45 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है 2000 से बड़ी पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2003। अगला है दो पूर्णांकों का गुणनफल प्लस 60 है, अगर एक पूर्णांक -6 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, -10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है यदि 95 को 7:5:3 के में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग होगा, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। समीकरण x-2y बराबर है 4 का हल क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 4 और 0। अगला है 1 4 9 6 16 क्रम में अगली संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है 5 + 1/100 + 5/1000 + 51/10,000 का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। दो क्रम संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 8 तथा 96 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 20 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुपद दो की डिग्री है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 इज, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है यदि m का 10% n का 20% के बराबर है तो m/n होगा, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2:1। क्वेश्चन नंबर 62 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, √3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है 2000 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है 250 हेक्टोलीटर बराबर है तो 250 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 25 किलोलीटर। अगला है निम्न में से कौन सा पूर्ण कोणों का युग्म है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 80 डिग्री और 100 डिग्री। अगला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सी त्रिभुज की सर्वागमता का नियम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, समकोण कर्णभुजा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोण जो है एंगल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 68 का त्रिभुज की सर्वागमता का नियम नहीं है, तो कोण जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ये फ्रेंड्स प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर ये बताया है, तो फ्रेंड्स आई थिंक इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, अगर आपको इस क्वेश्चन का श्योर आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में तो ये आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी। अगला है निश्चित संख्यात्मक मान वाला चिन्ह क्या कहलाता है, तो ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अचल है, कांस्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से लीप वर्ष का चयन कीजिए, तो इसमें लीप वर्ष कौन सा होगा, तो 2200 जो है ये आपका लीप वर्ष है, चूज लीप ईयर अमंग द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोलेगा कि
5,78,200 इसमें बोला गया है कि 5,78,210 में 5 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर है। तो द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5,78,210 इज। तो इस क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं। ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ 51 डिवाइड 17 डिवाइड बाई 3 इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का 74 का जो करेक्ट आंसर है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें इसकी जो वैल्यू आएगी 75 की, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो जीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन हिमाचल दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, 1926 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने नाहन में महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। महाराजा अमर प्रकाश ने की थी महिमा पुस्तकालय की स्थापना। अगला है, धामी गोलीकांड कब हुआ था। तो धामी गोलीकांड आपका 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। मैनॉक पर्वत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में होकर सतलुज नदी नहीं बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सिरमौर में नहीं बहती है सतलुज नदी। अगला है, जलोड़ी दर्रा स्थित है। तो जलोड़ी दर्रा कहाँ पर है, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बताया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका इस प्रोविजनल आंसर की में सी बताया है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक को अपने लोगो के रूप में बनाया गया है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रोग्राम जो है उसका लोगो कौन सा है। ये आपका शेर जो है वो मेक इन इंडिया का लोगो है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, खाने का सोडा है तो बेकिंग सोडा इज। तो बेकिंग सोडा कौन सा होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा महामार्ग कौन सा है, विच इज़ द हाईएस्ट नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। मनाली लेह महामार्ग, मनाली लेह नेशनल हाईवे इज़ द हाईएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिला का पुराना नाम क्या था। तो ये था आपका त्रिगर्त था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, मनरेगा का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आपके प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका नीरथ में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भू रोड द बुक बहिष्कृत भारत। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी ये बुक बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि नेफा किसका पुराना नाम है। तो नेफा इज द ओल्ड नेम ऑफ, ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। एशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, चिंतपूर्णी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है, वट इज़ द हाइट ऑफ द रोहतांग पास। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 13,050 फुट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो कितना है, रोहतांग दर्रे की जो ऊंचाई है वो आपकी 13,050 फुट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो विधानसभा के आपके 68 सदस्य हैं। 68 जो है वो आपके विधानसभा के सदस्य हैं।
अगला प्रश्न है कि हलूर बिलासपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है बीरचंद ने की थी बिलासपुर की राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की थी? तो हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की थी। अगला है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो ये परमाणु किस तत्व का है? नेम ए न्यूक्लियर एलिमेंट वूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्लोरीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP JBT DLED एंट्रांस का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जून 2022 को, आज हमने इसको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताया ये प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए, जो HP बोस धर्मशाला ने जारी की थी इसकी प्रोविजनल आंसर की। तो आई होप इस हफ्ते आपका रिजल्ट भी आ जाएगा HP JBT DLED एंट्रांस का। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।